अमीर बलाज केस और जावेद भट्ट केस का क्या स्टेटस है, इतनी खामोशी क्यों है। बहुत सी मुतजाद खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कभी किसी को इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, कभी किसी को जो है वो गुनाहगार करार दिया जा रहा है। आखिर इस केस का असल स्टेटस क्या है। पहले हम बात करते हैं अमीर बलाज टीपू की। अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस में पहली दफा तीफी भट्ट को मौके पे डाला गया। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ मौके पे मर गया, एक मर गया मौके पे शूटर। बिल्कुल उस सारी जब तफ्तीश हुई, वो तफ्तीश कर रही थी सीआईए की तफ्तीश में के दौरान ही एहसन शाह जो इस केस का एक बड़ा अहम तरीन मुलज़िम था। अब मेरे पास जो इतला ये है, बल्लाज अमीर टीपू की तफ्तीश सीआईए से वापस ले ली गई है। बड़ी अहम तरीन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और ये खबर इस हवाले से अहम तरीन है कि ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं ज़राए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। राना साहब से आज जानेंगे कि अमीर बलाज केस और जावेद भट्ट केस का क्या स्टेटस है, इतनी खामोशी क्यों है। कुछ मुतजाद जो है वो खबरें आ रही हैं मार्केट में, उन खबरों के बारे में क्या हकीकत है राना साहब से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, बहुत सी मुतजाद खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कभी किसी को इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, कभी किसी को जो है वो गुनाहगार करार दिया जा रहा है। आखिर इस केस का असल स्टेटस क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फारूक जौहरी साहब, दो ऐसे केस हो गए। पहले हम बात करते हैं अमीर बलाज टीपू की। अमीर बलाज की, ठीक है। अमीर बलाज टीपू के कत्ल केस में पहली दफा तीफी भट्ट को मौके पे डाला गया। मौके पे डाला गया, बिल्कुल डाला गया। तीफी भट्ट साहब, उसके बाद तीफी भट्ट जो है वो पाकिस्तान से चले गए। बिल्कुल चले गए। गोगी भट्ट भी गिरफ्तार नहीं हुए। बिल्कुल कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ मौके पे मर गया, एक मर गया मौके पे शूटर। बिल्कुल उस सारी जब तफ्तीश हुई, वो तफ्तीश कर रही थी सीआईए। पहले मैं अपने नाजरीन को बता दूं। अच्छा। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त खबर की असल हकायक के तरफ जाते ही नहीं। सीआईए तफ्तीश कर रही थी। सीआईए की तफ्तीश में के दौरान ही एहसन शाह जो इस केस का एक बड़ा अहम तरीन मुलज़िम था, जिसे कह सकते थे सहूलतकार, जिसे कह सकते थे कि वो जगह का बताने वाला, जिसे कह सकते थे प्लानर, जिसे कह सकते थे मुखबर, जो भी आप उसको जो भी, ठीक है। एहसन शाह को भी मार दिया जाता है। बिल्कुल एक मुबैना पुलिस मुकाबले में एहसन शाह मारा जाता है। अब मेरे पास जो इतला ये है कि बल्लाज अमीर टीपू की तफ्तीश सीआईए से वापस ले ली गई है। अच्छा। और उस तफ्तीश को उसी टीम के सुपुर्द कर दिया गया है जो जावेद भट्ट केस की तफ्तीश कर रही थी, ताकि दोनों इतराफ में कोई ये ना कह सके कि जनाब यहां पे डंडी मारी गई है, यहां पे डंडी नहीं मारी गई। बड़ी अहम तरीन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और ये खबर इस हवाले से अहम तरीन है कि ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बाकायदा तस्दीक कर रहे हैं ज़राए, कि अमीर बलाज के कत्ल में एक शख्स को रायत दी जा रही थी। अच्छा, रियायत दी जा रही थी, फेवर दी जा रही थी। ये बड़ी बड़ी बात उससे की। और दूसरा, एहसन शाह के कत्ल से किसको फायदा होता है, ये चीज भी उसमें देखी जा रही थी। आप एक चीज ज़हन नशीन कर लीजिएगा, डीआईजी जो मौजूदा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है ना, जिशान साहब, वो बड़ा डेड ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा। आपको याद होगा एक पुलिस अफसर की तफ्तीश हुई थी। व्यूअर्स जानना चाहेंगे कौन से पुलिस अफसर की। वो पुलिस अफसर जिसने तेजाब सा केमिकल डालकर एक कत्ल कर दिया था। बिल्कुल, मुफख्खर अदील। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन यही जिशान साहब जो थे। अच्छा। इन्होंने उस पर रायत नहीं की थी। अच्छा। ये तो पेटी भाई जो होता है ना, बिल्कुल, वो तो फेवर देते हैं। इन्होंने उस पर भी रायत नहीं की थी, और बिल्कुल मेरिट पे। अच्छा, ये थे उस ऑफिसर थे। ठीक। अब भी मेरे पास इतला ये है कि ये मेरिट से हटकर किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बहुत सी जगहों पे बहुत से लोग जो है वो मैनेज हो गए। अच्छा, नहीं मैनेज हो रहे, तो जिशान साहब नहीं हो।
ठीक। जब ज़ीशान साहब मैनेज नहीं हो रहे तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि पहली बात है कि तफ्तीश अब जाएगी, चले गई है अमीर बलाच की भी, और अमीर बलाच की जहां तफ्तीश चले गई है वहां पर अगर किसी पुलिस अफसर ने कुछ लिया हुआ तो वो भी काबू में आएगा। अच्छा। और अगर किसी ने किसी को राय दी हुई तो वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, यानी कि तमाम चीजों को ज़ीशान साहब जो है वो खुद देखने हैं और बहुत यानी कि डीपली देखने हैं। अब इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज आई है। एक अलहदा टीम ने इन्वेस्टिगेशन की तो जिसमें पता चला कि सिर्फ अंदरून शहर, गिरदो नवा और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 70 से 80 कत्ल ऐसे हैं। 70 से 80 कत्ल ऐसे हैं। अच्छा। जो इन दोनों ग्रुपों की इमारत पर किए गए हैं। मतलब किसी जगह प्रॉपर्टी का मसला है, किसी जगह कोई मसला है, यानी पीछे इन ग्रुपों के हाथ होते थे। तो जिसके बाद पुलिस की एक हाई ऑफिशियल मीटिंग में यह बात डिसाइड हुई कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर क्यों ना इन दोनों में से जो जो गुनाहगार है उनको फिक्स करें। अच्छा, ये तो रासब सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अमीर बलाच की तो चलें ये तफ्तीश हो रही है, तो क्या जवेद भट्ट साहब के जो कत्ल की तफ्तीश है वो भी इसी एंगल पे हो रही है, इसी जो है लेवल पे हो रही है? जवेद भट्ट के केस में के केस में मैं आपको एक बता दूं, नाम लिया जा रहा है सुहेल शौकत भट्ट, जो एमपी है, बिल्कुल मिनिस्टर भी है, गालिबन इनके पास वजारत भी है, बिल्कुल, कि ये गए हैं मुतअद्दिद बार, अब मुझे नहीं पता जो नाम लिया जा रहा है, कि ये मुतअद्दिद बार गए हैं कैसर भट्ट के हवाले से कि कैसर भट्ट को हम पेश करा देते हैं। अच्छा, उनके सिफारिशी और कुछ रायत मिल जाएगी। अच्छा। बहुत से लोगों ने दावा किया था सुलह का, याद है ना? बिल्कुल, सुलह का सारे मामला दुरुस्त हो गए। मैंने उस वक्त भी कहा सुलह नहीं होगी, बिल्कुल याद है, ना तो सुलह होगी और ये केस अपने सारे मंतकी इंजाम को पहुंचेगा। अच्छा रासब सॉरी, अच्छा जी अब मैं आपको खबर दे रहा हूं ना, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, कैसर भट्ट को हर हाल में गुनाहगार किया जाएगा। अच्छा, कैसर भट्ट के पास आखिरी 5 दिन है, अगर कैसर भट्ट इन 5 दिनों में पेश नहीं होता तो कैसर भट्ट को पकड़ भी लेंगे। चले मैं खबर दे दूं, कैसर भट्ट गिरफ्तार होने वाला है। साहब, कैसर भट्ट को गुनाहगार करने का आपने बड़ा वसूख के साथ कहा कि बहुत ठोस शवाहिद आ गए हैं पुलिस के पास कैसर भट्ट के हवाले से। चले ये तो अगले व्लॉग में बहुत सी चीजें बता दूंगा, लेकिन मेरे पास इत्तला है, मेरे पास जो पुलिस के जराए हैं वो कह रहे हैं कि कैसर भट्ट को एक तरफ तगड़े लोग उसको बेगुनाह करके शामिल तफ्तीश करवा के वहीं से ले जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किसी सूरत में भी नहीं जाती, उसे जेल जाना पड़ेगा। बंदस की पहुंच से उसे जेल जाना पड़ेगा, उसको चालान होगा। अच्छा, चालान भी होगा? मैं कह रहा हूं उसका चालान होगा, चालान करके उसे जेल भेजा जाएगा। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। और मैं फिर आपको साथ में जो खबर दे रहा हूं कि वो जो 70 से 80 कत्ल निकले हैं जिनके किसी ना किसी तरीके से पता चलता था, अब पुलिस ने कहा क्यों ना हम ये सारी गेम को खत्म करें, इस कत्लो गारत की सियासत को खत्म करें, इस कत्लो गारत दुश्मनी को खत्म करें। ये सारी चीजें होने जा रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2 लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 लोगों के मुतल्लक पुलिस को मुखबरी हुई, पुलिस के पास उनकी टिकट आ गई, बायर बिरूने मुल्क जाने की। अच्छा, कि ये टिकट आ गई है, ये बिरूने मुल्क जा रहे हैं। पुलिस वो बड़ी खुफिया तरीके से जा रहे थे, कुछ लोग उनसे सेटिंग थी, पुलिस उससे पहले एयरपोर्ट पहुंच गई। अच्छा, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है पुलिस तो उन्हें इतला हो जाती है, उनके बंदे पहले वो वहीं से वापस हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। अब इस केस में जो नया पहलू है, एक लाहौर में कितने कत्ल हुए, इनके पीछे क्या है, और दूसरा जो हम कह रहे थे कि अमीर बलाच के कत्ल में किसी को रायत मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। इसी तरह जवेद भट्ट के कत्ल में भी किसी को रायत नहीं मिलेगी। जो मुजरम होगा ना उसको रायत नहीं मिलेगी। यानी कि तफ्तीश का दायरा कार इन 2 कत्लों से भरकर जो है बहुत ज्यादा लेवल पे दायरा कार वसी हो गया, बहुत ज्यादा लेवल पे वसी हो गया। और मेरे पास इतला ये है कि इस तफ्तीश के बाद एक बड़ा ऑपरेशन होना है।
अच्छा, उसके मतलब कल के व्लॉग में हम बड़ी तफसील से बताएंगे। व्यूअर्स, आज राना साहब ने यके बाद दीगरे इस कदर अहम तरीन खबरें दी हैं कि मैं खुद हैरान हो गया हूं कि लाहौर शहर के अंदर इन दो इंसिडेंट को लेकर किस कदर बड़े लेवल पर जो है वो तफ्तीश हो रही है और उसका दायरा कार किस कदर वसी हो गया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।